हाय गाइस, अगर आप लोग भी अंग्रेजी को बोलना सीखना चाहते हो, हर कहीं अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने 150 से ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग लिया है। ये ऐसी वर्ड मीनिंग है जिनका यूज़ करके आप लोग छोटे छोटे वर्ड को इंग्लिश में बोल सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो और हर कहीं अंग्रेजी को बोल और समझ भी सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट है कम। कम का हिंदी अर्थ होता है आना या आओ। दूसरा है यहाँ आओ, कम हियर। ऐसा आप लोग घर में रोज बोला करते हो ना, यहाँ आओ। तो सुनो जिम बोलो, कम हियर, जल्दी आओ। कम फास्ट, जल्दी आओ। कम फास्ट, अभी आओ। कम नाउ, अभी आओ। कम नाउ, धीरे आओ। कम स्लोली, धीरे आओ। कम स्लोली, नीचे आओ। कम डाउन, नीचे आओ। कम डाउन। ऐसा आप लोग बोलते रहते हो ना, कॉल पर सबको बुलाते रहते हो ना, तो इस प्रकार से आप लोग अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है ऊपर आओ, कम अप। ऐसा आप लोग घर में रोज बोला करते हो ना हिंदी में, ऊपर आओ। तो अंग्रेजी में बोलो, कम अप। अंदर आओ, कम इन। अंदर आओ, कम इन। बाहर आओ, कम आउट। बाहर आओ, कम आउट। आगे आओ, कम अहेड। आगे आओ, कम अहेड। वापिस आओ, कम बैक। ऐसा आप लोग घर में रोज बोलते हो ना, वापिस आओ। तो अंग्रेजी में बोलो, कम बैक। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। ऐसा आप लोग बोलते रहते हो ना, मैं आ रहा हूँ। तो अंग्रेजी में बोलो, आई एम कमिंग। मेरे पास आओ, कम टू मी। मेरे पास आओ, कम टू मी। नज़दीक आओ, कम नियर। नज़दीक आओ, कम नियर। ऐसा आप लोग घर में रोज बोला करते हो ना। आज से आप लोग अंग्रेजी में बोलना और ऐसे वाक्यों का यूज करके आप लोग फोन पर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर चैटिंग भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट ब्लाइंड। ब्लाइंड का हिंदी अर्थ होता है अंधा। आप लोग बोलते हो ना अंधा, तो उसको हिंदी में ना बोला करो, अंग्रेजी में बोला करो, ब्लाइंड। ब्लाइंड का हिंदी अर्थ होता है अंधा। डम। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। डिफ। डिफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। डिफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। लेम। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। बॉल्ड। बॉल्ड का हिंदी अर्थ होता है गंजा। बॉल्ड का हिंदी अर्थ होता है गंजा। इन सारे वाक्यों को हिंदी में ना बोला करो, अंग्रेजी में बोला करो, क्योंकि हिंदी में सुनने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे गो का हिंदी अर्थ। गो का हिंदी अर्थ होता है आओ या आना। दूसरा है वहाँ जाओ, गो दियर। वहाँ जाओ, गो दियर। जल्दी आओ, कम फास्ट। जल्दी आओ, कम फास्ट। अभी आओ, गो नाउ। अभी आओ, गो नाउ। धीरे आओ, गो स्लो। धीरे आओ, गो स्लो। नीचे जाओ, गो डाउन। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, नीचे जाओ, तो एनर्जी होगी गो डाउन। नेक्स्ट है ऊपर जाओ, गो अप। ऐसा आप लोग घर में रोज बोलते हो ना, ऊपर जाओ, तो एनर्जी बोलो गो अप। अंदर जाओ, गो इन। बाहर जाओ, गो आउट। बाहर जाओ, गो आउट। आगे जाओ, गो अहेड। आगे जाओ, गो अहेड। वापस जाओ, गो बैक। ऐसा आप लोग घर में रोज बोलते हो ना, वापस जाओ, तो अंग्रेजी में बोलो गो बैक। अभी हम लोगों ने कम के यूज के सारे वर्ड मीनिंग सीखे थे, अब हम लोग गो का यूज करके वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं। क्योंकि ऐसे वर्ड आप लोग घर में रोज बोलते हो और इन्हीं वर्ड का यूज करके आप लोग अंग्रेजी को बोल भी सकते हो और समझ भी सकते हो। अभी तो बहुत से छोटे छोटे वर्ड मीनिंग बाकी है जो रोज अंग्रेजी बोलचाल में बहुत काम आती है। तो नेक्स्ट है मैं जा रहा हूँ। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मैं जा रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। उसके पास जाओ, गो टू हिम। उसके पास जाओ, गो टू हिम। नज़दीक जाओ, गो नियर। नज़दीक जाओ, गो नियर। मैं आऊँगा, आई विल गो। ऐसा आप लोग दोस्तों से बोलते हो ना, मैं आऊँगा, तो सुनो जिम बोलो आई विल गो। मैं चला गया हूँ, आई हैव गॉन। मैं चला गया हूँ, आई हैव गॉन। है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। अगर आप लोग इनको सीख जाते हो तो आप लोग कहीं पर भी आओ जाओ बेफिक्र होकर के अंग्रेजी को बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है डिसीव। डिसीव का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। डिसीव का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। डिवोट। डिवोट का हिंदी अर्थ होता है त्याग देना। डिवोट आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, लेकिन इसका हिंदी अर्थ आप लोगों को नहीं पता होगा। डिवोट का हिंदी अर्थ होता है त्याग देना। डिस्पेंस। डिस्पेंस का हिंदी अर्थ होता है अलग करना। डिस्पेंस का हिंदी अर्थ होता है अलग करना। डिसर्व। डिसर्व का हिंदी अर्थ होता है लायक होना। डिसर्व का हिंदी अर्थ होता है लायक होना। डिफिट। डिफिट का हिंदी अर्थ होता है हराना। डिफिट का हिंदी अर्थ होता है हराना। इन सारे हिंदी वर्ड को आपको अंग्रेजी में ही बोलना है। तो नेक्स्ट है मैं आऊँगा, आई विल कम। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मैं आऊँगा, तो अंग्रेजी में बोलो आई विल कम। मैं आ गया हूँ, आई हैव कम। मैं आया था, आई कम। मैं आ गया था, आई हैड कम। मैं आ रहा था, आई वाज कमिंग। खाने को आओ, कम टू ईट। खाने को आओ,
कम टू ईट, मेरे लिए आओ, कम फॉर मी, मेरे लिए आओ, कम फॉर मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। ऐसा आप लोग घर में रोज़ बोला करते हो ना हिंदी में। इन्हीं सारे वर्ड को सीख करके कॉपी में उतार करके रोज़ बोला करो, जिससे कि आप लोगों की अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो नेक्स्ट है रिपेंट। रिपेंट का हिंदी अर्थ होता है पछताना। रिपेंट का हिंदी अर्थ होता है पछताना। रूमर। रूमर का हिंदी अर्थ होता है अफवाह। रूमर का हिंदी अर्थ होता है अफवाह। बेबल। बेबल का हिंदी अर्थ होता है बड़बड़ाना। बेबल का हिंदी अर्थ होता है बड़बड़ाना। बेबल शोर शराबा। बेबल का हिंदी अर्थ शोर शराबा भी होता है। बैचलर। बैचलर का हिंदी अर्थ होता है अविवाहित। बैचलर का हिंदी अर्थ होता है अविवाहित। नेक्स्ट है गेट रेडी। तैयार हो जाओ। ऐसा आप लोग घर में रोज बोलते रहते हो ना, तैयार हो जाओ। तो सुन बोलो गेट रेडी, गेट ऑन, चलते रहो, गेट ऑन, चलते रहो। गेट अप, उठो, गेट अप, उठो। गेट डाउन, नीचे उतरो, गेट डाउन, नीचे उतरो। गेट आउट, बाहर हो जाओ। ऐसा आप लोग बोलते रहते हो ना, बाहर हो जाओ। तो सुन बोलो गेट आउट, बाहर हो जाओ। गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। इन सारे वर्ड को आपको सब कुछ अंग्रेजी में ही बोलना है। और ऐसे अगर आप लोग अंग्रेजी को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेट में यूज होने वाली वर्ड मीनिंग। तो फर्स्ट है यू। यू का हिंदी अर्थ होता है तुम। यू का हिंदी अर्थ होता है तुम। आई। आई का हिंदी अर्थ होता है मैं। आई का हिंदी अर्थ होता है मैं। बे। बे का हिंदी अर्थ होता है होना। हैव। हैव का हिंदी अर्थ होता है। हैव का हिंदी अर्थ होता है। माई का हिंदी अर्थ होता है मेरा। माई का हिंदी अर्थ होता है मेरा। डू का हिंदी अर्थ होता है करना। डू का हिंदी अर्थ होता है करना। मी। मी का हिंदी अर्थ होता है मुझे। मी का हिंदी अर्थ होता है मुझे। ये सारे वर्ड ट्रांसलेट करने में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना। और नेक्स्ट है से। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। योर। योर का हिंदी अर्थ होता है तुम्हारा। योर का हिंदी अर्थ होता है तुम्हारा। गिव। गिव का हिंदी अर्थ होता है देना। गिव का हिंदी अर्थ होता है देना। अवर। अवर का हिंदी अर्थ होता है हमारा। अवर का हिंदी अर्थ होता है हमारा। गो। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। ही का हिंदी अर्थ होता है वह। ही का हिंदी अर्थ होता है वह। सी का हिंदी अर्थ होता है वह। सी लड़कियों के लिए होता है और ही लड़कों के लिए होता है, जो कि मैं आपको रोज सिखाता रहता हूँ। तो नेक्स्ट है कैन। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। नो। नो का हिंदी अर्थ होता है जानना। हिज। हिज का हिंदी अर्थ होता है उसका। हिज का हिंदी अर्थ होता है उसका। हेयर। हेयर का हिंदी अर्थ होता है उसकी। हेयर का हिंदी अर्थ होता है उसकी। हिम। हिम का हिंदी अर्थ होता है उसे। हिम का हिंदी अर्थ होता है उसे। टैग। टैग का हिंदी अर्थ होता है लेना। वी। वी का हिंदी अर्थ होता है हम। ये सारे वर्ड ट्रांसलेट करने में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, सेंटेंस बनाने में और ट्रांसलेट करने में। तो कल के वीडियो में हम लोग सेंटेंस बनाने का तरीका सीखेंगे। तो नेक्स्ट स्कोल्ड। स्कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है डांटना। आप लोग किसी न किसी को डांटते रहते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कोल्ड। स्कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है डांटना। सिली। सिली का हिंदी अर्थ होता है बेवकूफ़। जब भी आपको कोई बेवकूफ़ मिले तो उसको अंग्रेजी में बोलो सिली। सिली का हिंदी अर्थ होता है बेवकूफ़। स्नीज। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींकना। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींकना। साबिलिटी। साबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है चापलूसी। साबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है चापलूसी। स्नेक। स्नेक का हिंदी अर्थ होता है चुगलखोर। स्नेक का हिंदी अर्थ होता है चुगलखोर। इस प्रकार से आप लोग हिंदी में बोला करते हो ना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो, जिससे कि आपकी वजह से और लोग भी अंग्रेजी को सीख पाएँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, छोटे भाई बहन के पास भी शेयर कर दो, जिससे कि वो लोग भी अंग्रेजी को समझ पाएँ, अंग्रेजी को बोल पाएँ। तो नेक्स्ट है रिपेंट। रिपेंट का हिंदी अर्थ होता है पछताना। रिपेंट का हिंदी अर्थ होता है पछताना। रूमर। रूमर का हिंदी अर्थ होता है अफवाह। रूमर का हिंदी अर्थ होता है अफवाह। बेबल। बेबल का हिंदी अर्थ होता है बड़बड़ाना। आजकल बहुत सारे लोग बड़बड़ाते रहते हैं ना, तो आप लोग क्या बोलते हो? बड़बड़ाना। तो सुन जी बोला करो बेबल। बेबल का हिंदी अर्थ होता है बड़बड़ाना। उसके बाद फिर वेबल। वेबल का हिंदी यहाँ पर है शोर शराबा। बेबल का हिंदी अर्थ है शोर शराबा। बैचलर। बैचलर का हिंदी अर्थ होता है अविवाहित। बैचलर का हिंदी अर्थ होता है अविवाहित।